राजमा की वाणी चल रही है और कल जो वाणी हुई थी जिस कॉपी में से क्रम संख्या 69 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। आग्रह मेरा ग्रहण तुम्हारा, ताक रहा है मुंह भव रूपी ग्राह। और यही भाव लिया गया था कि संसार रूपी जो मगरमच्छ है, ग्राह माने मगरमच्छ, वो मगरमच्छ जो ताक में बैठा रहता है कि बस वो तो उसको डस ले, उसको अपने जबड़ों में जकड़ ले, किसी को बाहर जाने न दे और मौका पड़ते ही फिर से अपने कब्जे में कर ले। एक संसार का एक रूप है और यहाँ उपमा दी गई है उसको एक ग्राह से, यानी मगरमच्छ से। तो यह जो भव रूपी ग्राह है वो मुंह ताकता रह जाता है। कब? जब भक्त का आग्रह होता है अपने प्रभु के प्रति और प्रभु उस आग्रह को ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और भक्त भगवान की ओर बढ़ता चला जाता है। नहीं तो यह संसार रूपी मगरमच्छ के जबड़ों में ही जकड़ा रहता है, निकलता है बाहर और फिर यह लपक के अपने मुंह में फिर से दबा लेता है। संसार का ग्रास बन के रह जाता है कोई भी प्राणी। सिर्फ चाहने मात्र से नहीं होता, उसके लिए आग्रह की आवश्यकता होती है और कल इस पर विस्तार से बातें हुई थी। और संक्षेप में यही भाव है कि आग्रह करेंगे उससे तो अपने आप ही उसकी कृपा मिलेगी और वो हमारे आग्रह को स्वीकार करेगा। और जो संसार से हम बाहर निकलना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, वो मुंह ताकता रह जाएगा, यानी हाथ मलता रह जाएगा, कुछ उसका वश चलेगा नहीं हमारे ऊपर। तो ये कल हुआ था अंत में। आज है क्रमांक 70। इसमें कह रहे हैं, तजने के लिए किया यत्न तज न सका, मिलने के लिए किया भजन मिल गया, प्रेय श्रेय गेय तज गया, अप्रिय अश्रेयस्कर भाव स्वतः ही। तो तजने के लिए प्रयत्न किया और यही प्राय सुना जाता है कि भाई तुम तो घर संसार में उलझे हुए हो, दुनियादारी में लगे हुए हो, उसमें फंसे हुए हो, पहले इसको छोड़ो तब तो जाकर तुम प्रभु की भक्ति कर पाओगे। अक्सर यही कहा जाता है, ये त्याग कर दो, ये छोड़ दो, इसको तज दो। तो बहुत प्रयत्न किया था तजने के लिए, किंतु फिर भी छूट नहीं रहा था। सुना कि मोह को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, कामना वासना को छोड़ो, ये सब छूट नहीं रहे थे। तो कैसे छूटेंगे ये? अपने आप। और इसी को बाबा ने समझाया कि वो है स्वतः त्याग। और स्वतः त्याग कब होता है, उसको गुरुदेव ने अपने ढंग से समझाया कि जब किसी सुंदर वस्तु से या अच्छी वस्तु से हमारा अनुराग हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, तो जो
असुंदर है, जो उतनी अच्छी वस्तु नहीं है, अपने आप ही उसका त्याग हो जाता है। और उसका उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव कि बच्चा है, उसको बोलते हैं भाई बैठो पढ़ो, किंतु जब उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है तो अपने आप ही खेलने का त्याग हो जाता है। एक साथ दोनों चीजें नहीं होती। अगर खेल रहा है और उस वक्त उसको बोले कि भाई खेलने का त्याग करो, तुम छोड़ो खेलना, पढ़ने बैठो, नहीं होता। पढ़ने बैठो, अपने आप ही खेलना छूट जाएगा। वैसे ही है, प्रभु से प्रेम करो, अपने आप ही लोभ मोह कामना वासना वो सब छूट जाएंगी। तो न जाने कितनी बार तजने का यत्न किया किंतु तज नहीं पाया। तो तज नहीं पाया तो क्या करें? मिले प्रभु से, उससे अनुराग करें, उससे प्रेम करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है भजन। तो जब भजन किया और भजन में जब मगन हो गया पूरी तरह, उसी में लीन हो गया, मस्त हो गया, तो जो भी अप्रिय था, जो भी अश्रेयस्कर था, यानी जो भी उचित नहीं था, जिसकी कोई सुंदरता नहीं थी, जो कोई शुभ और मंगल नहीं था, अमंगलकारी था, वो सब अपने आप ही छूट जाता है। वैसे जो भाव विचार आते हैं अपने आप छूट जाते हैं। और मिलता क्या है? क्योंकि जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हो गई, प्रभु का प्रेम आता है, वो लेके आता है प्रेय को। प्रेय का मतलब होता है जो सबसे प्रिय है, अति प्रिय। जो अति प्रिय है उसे प्रेय कहा जाता है। हो सकता है हमको चीजें बहुत सी अच्छी लगती हों, अलग अलग लोग अच्छे लगते हों, किंतु जो हमें सबसे प्रिय है, अति प्रिय है, वो हमारा प्रेय है। और इसको भी गुरुदेव दूसरे ढंग से समझाते थे गृहस्थी बहनों को कि तुम्हारे परिवार में है, देवर भी है, जेठ भी है, ससुर भी है, सभी तो हैं, किंतु तुम्हारा प्रिय कौन, अति प्रिय कौन? कौन तुम्हारा प्रिय है? वो तो तुम्हारा पति ही है ना। तो वो तो स्थूल का पति है, ये प्राणों का पति है। तो जब उससे मिलन के लिए भजन करना प्रारंभ किया तो अपने आप ही मिल गया। भजन तो जीवन का एक रूप बन ही गया, साथ ही साथ जो हमारा अति प्रिय था, जिसको हम पाना चाहते थे, वो मिल गया। इतना ही नहीं, जीवन में श्रेय होने लगा, यानी सब कुछ शुभ और मंगलकारी होने लगा अपने आप। और फिर गेय यानी अपने आप जो गाने योग्य है, गेय यानी गाने योग्य। पहले हम गीत गाते थे दुनियादारी के, दुखड़ा रोते थे, बल्कि जो पहले भी एक वाणी में आई बातें कि पहले कुछ और नहीं करते थे, अपना दुखड़ा ही रोते थे उसके सामने। किंतु अब जो वास्तव में गाने योग्य है वो हम गाते हैं, गाकर मगन होते हैं, मस्त होते हैं। तो इस तरह पहले पकड़ें और फिर अपने आप छूट जाएगा। और जैसे जैसे छूटता जाएगा और अपनी जगह बनती जाएगी, जो निरर्थक है वो हटता जाएगा, सार्थक और आता चला जाएगा। तो यही सीधी सी बात है इस वाणी के द्वारा समझने की कि जितना हम छोड़ने का प्रयास करेंगे छूटेगा नहीं, मिलने का प्रयास करें, पाने का प्रयास करें, तो अपने आप ही भजन के द्वारा वो प्रेय, श्रेय और गेय सब मिल जाता है।
और जो निरर्थक है वो छूट जाता है। जब भीतर से निरर्थक विचार, निरर्थक भाव छूटेंगे, तभी तो जाकर बाहर में भी छूटेंगे। अभी तो हमारे भाव विचार ही बदले नहीं, तो फिर हमारी संगत कैसे बदलेगी? तो इस तरह अपने आप ही बदल जाता है सब कुछ। तो यही बता रहे हैं यहां पर कि तजने के लिए कितना ही यत्न कर लो, ऐसे नहीं छूटेगा। तुम तो पाने के लिए यत्न करो, और जब पा लोगे तो अपने आप जिसे छोड़ना चाहते हो वो छूट जाएगा। आगे है क्रमांक 71। इसमें कह रहे हैं पूजा शिव की, श्रेय जीवन का, गेय प्राणों का, पूजा अशिव की, अश्रेयस्कर गति जीवन की प्राणों की। तो जो श्रेय है वो कैसे उपलब्ध हो? भजन गाएं, पूजा करें, किसकी? शिव की। शिव यानी जो कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वही हमारे लिए शुभ है, वही हमारे लिए मंगल करता है। अलग अलग देवताओं को अलग अलग ढंग से बताया गया है। मंगल करता किसी को बताया गया, किसी को शुभ बताया गया, किसी को कल्याण करता बताया गया। किंतु यहां शिव से भाव है कि जो शिव स्वरूप सदगुरु तुम्हारे जीवन में आया है, तुम उसके भजन गाओ, उसकी पूजा उपासना करो, वही तुम्हारे जीवन का श्रेय है। यानी वही तुम्हारी कमाई है, वही तुम्हारे लिए शुभ है। और फिर अपने आप ही तुम्हारे प्राणों से वो गीत निकलेंगे जो गाने योग्य हैं। अभी तो प्राण रूंधे हुए हैं। रूंधे हुए मतलब आवाज ही नहीं निकल रही है। निकलती भी है तो ऐसा लगता है कि भाई ये सुर में गा रहा है या रोना रो रहा है। ये अवस्था है प्राणों की। किंतु जब शिव का भजन पूजन करते हैं तो अपने आप ही श्रेय मिलता है जीवन को। वही जीवन का श्रेय है, हमारे जीवन में शुभ करने वाला है। और हमारे प्राणों से जो भी उस वक्त निकलेगा, अभिव्यक्त होगा, तब हम उसे समझ पाएंगे कि वो प्राणों तक हमारे पहुंच गया है, जो हमारा अति प्रिय है, जो हमारा प्रिय है। दूसरी ओर पूजा अशिव की, यानी पता ही नहीं कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है। वास्तव में तो अकल्याण की भावना होती है कि बस मेरा हो जाए जो होना है, दूसरे का तो कितना ही अशुभ हो, कितना ही अकल्याणकारी हो, उसकी कोई सोचता ही नहीं, उसके बारे में विचार ही नहीं करता। तो यह है क्या? तो जीवन की गति जो है अश्रेयस्कर हो जाती है, यानी अधोमुखी हो जाती है, नीचे की ओर गिरने लगता है प्राणी। और आया तो था मानव बनकर ऊपर उठने के लिए, जीव से शिव तक पहुंचने के लिए। यहाँ तो जीव भी ऐसा कि होता तो है मानव, किंतु कौन से जीव का जीवन जी रहा है? पशुवत जीवन जी रहा है। और कई तो बिल्कुल ऐसा लगता है, बोलने में भी बड़ी शर्म लगती है कि नाली के कीड़े जैसे कुलबुलाते हैं, वैसा जीवन जी रहे। उसी गंदगी में वही उनको अच्छा लगता है, वही उनका भोजन है, वही उनका जीवन है, और वही उनका भजन भी है। उसी को भजते रहेंगे। जिस तरह कितना भी आप नहला लो, धुला लो गधे को,
वो तो थोड़ी देर बाद मिट्टी में ही लोटपोट करेगा। और उसी को गुरुदेव कहते हैं ये गधा मन है। तो उनके जीवन की गति जो है नीचे की ओर है, अश्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि वो पूजा अशिव की कर रहे हैं। और क्या होगा अवस्था? प्राणों की अवस्था कुछ आवाज निकलेगी नहीं। प्राणों की गति भी अश्रेयस्कर और जीवन की गति भी अश्रेयस्कर। इस वाणी का सार इतना ही है कि सोच समझकर, देख सुन करके जो कुछ भी हमारे लिए श्रेय है, शुभ है, मंगल है, कल्याणकारी है, हम उसी का पूजन भजन करें। तब वास्तव में हम अपने जीवन की गति को ऊर्ध्वमुखी कर पाएंगे और हमारा जो प्राणों का भाव है वो और विकसित होगा, क्योंकि हमारा प्रेय जो है वो प्राणों में बसना प्रारंभ हो जाएगा। आगे है क्रमांक 72, 72। इसमें कह रहे हैं, प्राणों पर बाण चले ओजमयी वाणी के। प्राणी विस्मृत, प्राण अभिभूत, छंद प्रसूत प्रेम के भाव के। तो ओजमयी वाणी है, किसकी है? मानवीय बात है। संत की वाणी इतनी ओज से भरी हुई, इतना उसमें तेज है, उसमें इतनी गति है, उसमें इतनी बींध देने की क्षमता है। बींध देना, पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कितना अंदर तक पहुंच जाती है संत की वाणी कि प्राणों तक पहुंच जाती है। और उस वाणी की नोक पर क्या लगा हुआ है? अमृत, भाव का अमृत। तो वो भावामृत पहुंच जाता है बिल्कुल प्राणों तक उस ओजमयी वाणी के द्वारा। और ये वाणी का वाण क्या करता है प्राणी के साथ? सुध-बुध भुला देता है। प्राणी चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और पूरी तरह उसके प्राण जो हैं उसी वाणी में, उसी वाणी के भाव में एकदम मुग्ध हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। यानी बस इसे हम कहते हैं कि और कुछ अनुभव में आता ही नहीं, मुग्ध हो गया। मुग्धावस्था, यानी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल अंदर से शांत हो गया। ये है मुग्धावस्था। तो प्राण एकदम जो बेचैन थे, परेशान थे, जब ओजमयी वाणी के वाण चले प्राणों पर, तो अपने आप ही प्राणी बिल्कुल भूल बैठा अपने आप को, चकित हो गया कि प्राण मुग्ध हो गए। अब तो जो गेय है, जो गाने योग्य है, वो प्राणों से प्रकट हो रहा है। वो जो भाव पहुंचा प्राणों तक, उससे प्रसूत हो रहे हैं छंद, प्रसूत हो रहे हैं यानी जन्म ले रहे हैं। जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है न मां, उसको कहा जाता है प्रसूता। और जिस स्थान पर जन्म होता है उसको प्रसूति गृह कहते हैं। ये हमको पता है सबको। तो यहां प्रसूत हो रहे हैं छंद, किसके? प्रेम के भाव के, यानी बाहर प्रकट हो रहे हैं। भाव और प्रेम जो पहुंचा उस वाणी के द्वारा,
वो छंद बनकर, कविता बनकर, संगीत बनकर वो गीत इस तरह से प्रकट होने लगता है कि प्राण पूरी तरह विभूत, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये विशेषता है संत की वाणी की। और काश किसी को ऐसा वाण लग जाए जो प्राणों तक को बींध दे अपने भाव से, और फिर उसकी अवस्था देखें। वो छटपटाएगा नहीं, वो बिल्कुल इतना उसमें मगन हो जाएगा कि अपने आप को भूलकर दम शांत होकर फिर जैसे ही होश आएगा, ये क्या हुआ, कुछ न कुछ अपने आप गीत प्रकट होने लगते हैं उससे। तो ये अवस्था विशेष बनती है सद्गुरु की कृपा से, और इसी का वर्णन इस वाणी में किया गया है। आगे है क्रमांक 73। इसमें कह रहे हैं, कौल की मुझे याद नहीं, मुझे तो याद है कल की, कि मैं रोती थी जब तुम दूर थे। मैं गाती हूं क्योंकि तुम सन्निकट हो प्राणों के। तो लोग कहते हैं, भाई तुम जब भूमिष्ठ हुए, इस धरा पर आए, तो तुमने कॉल किया था, वचन दिया था उस परमात्मा को जिसने तुम्हें मानव का जन्म दिया है, मनुष्य बनाकर भेजा है, कि मैं तुमको भूलूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमको याद रखूंगा। तो लोग कहते हैं वो भूल गया कॉल, वचन, जो भी वादा किया था अपने प्रभु से सब भूल गया। मतलब उसकी तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या वादा किया था, किंतु मुझे यह याद है कि कल मेरी क्या अवस्था थी। वो मैंने अनुभव किया है कि कल तक मेरी क्या अवस्था थी। जन्म तो कब का हो गया था, किंतु दोबारा जन्म हुआ जब तुमसे मिला, और जब तुमसे मिला, तुम्हारा परिचय हुआ, तो मुझे उसकी ही याद है कि कल तक मैं क्या था। मैं रोता था क्योंकि तुमसे दूर था, और जब तुम समीप आ गए, करीब आ गए, तब भी कोई कॉल की याद नहीं है, कोई वादा है, कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ मालूम नहीं। अब तो गीत गाती हूं मैं, गुनगुनाती हूं मैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे यही तो वादा किया था कि बस तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे गीत गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। कौन सा गाना है? गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। तुमसे वादा किया था कि तुम मिल जाओगे, मैं हमेशा खुश रहूंगा, आनंद में रहूंगा। और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तू मेरे गीत गाता रहे, गुनगुनाता रहे, हमेशा मुस्कुराहट तेरे भीतर बनी रहेगी, तेरे होठों पे बनी रहेगी। तो मैं गाती हूं गीत, क्यों? क्योंकि तुम सन्निकट हो प्राणों के। सन्निकट माने सबसे निकट, अति निकट, इतने निकट हो मेरे प्राणों के कि मालूम ही नहीं पड़ता कि तुम हो भी कि नहीं हो। ये अवस्था बन जाती है जब उसके गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो कॉल की तो मुझे याद नहीं है, हाँ कल की जरूर याद है कि रोती थी क्योंकि तुमसे दूर थी।
किंतु अब आज तुम मिल गए हो, मेरा जीवन बदल गया है। अब तो मैं गाती हूँ, तुम्हारे ही गीत गाती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरे प्राणों के इतने करीब हो कि लगता ही नहीं कि तुम हो भी कि नहीं। सॉरी। आगे है क्रमांक 74। इसमें कह रहे हैं, पास हो तुम यह विश्वास ही मेरा जीवन, विश्व में शक्ति प्राणों में। तो यह विश्वास बन जाता है, फिर बार बार देखना नहीं पड़ता। एक बार जब कन्या वरण कर लेती है वर का, यानी एक संबंध स्थापित हो जाता है पति पत्नी का, तो बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता, या याद आती भी नहीं है कि वो मेरा पति है या वो मेरी पत्नी है। बस इतना पता है कि जब कभी कुछ भी ऊंच नीच हो, अवस्था बने ऐसी, या फिर दिनचर्या ही हो, हमेशा मेरे पास है वो, और ये विश्वास बना रहता है। तो यह जो विश्वास है, यही तो एक जीवन है उसका, जिसने प्रभु का वरण कर लिया है। अब उसे बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास ही इस पूरे विश्व में, उसके प्राणों में हमेशा शक्ति का संचार करता रहता है, कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देता। मानसिक कमजोरी तो बहुत पहले ही दूर हो जाती है। अब वो विश्वास कहां तक पहुंच गया? हर श्वास में विश्वास है। ये भी भजन में एक जगह व्यक्त हुआ है। हर श्वास में विश्वास है कृपा तेरी मेरे प्रभु। हर श्वास में विश्वास है, और श्वास आ रही है, जा रही है, प्राणों का आधार है श्वास। तो प्राणों का विश्वास बना रहता है, और प्राणों को शक्ति मिलती रहती है उस विश्वास की कि वो कहीं दूर नहीं, वो भाव रूप में, प्रेम रूप में हमेशा मेरे प्राणों में बसा हुआ है। और उसी भजन की शुरू की पंक्तियां हैं कि है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। मेरी कामना निष्काम है, मेरी वासना तेरा वास है। हर श्वास में विश्वास है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो यही जीवन बदल जाता है जब एक विश्वास श्वास श्वास में आ जाता है कि हमेशा मेरे पास हो, और इस विश्व में मेरा यही जीवन है अब, और यही मेरे प्राणों को शक्ति प्रदान करता रहता है, यह विश्वास। आगे है क्रमांक 75। इसमें कह रहे हैं, विश्वमय हो तुम, विश्वेश्वर हो तुम, फिर समय का स्थान का विचार कहां? प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त, प्रति स्थान मंदिर तुम्हारा। विश्वमय हो तुम, यानी पूरे विश्व में तुम ही तुम हो, कोई जगह तुमसे खाली नहीं है। हर विश्व के कोने कोने में, हर कोने में तुम ही व्याप्त हो। और इतना ही नहीं, विश्वेश्वर हो, यानी इस विश्व में तुम ही तो एकमात्र ईश्वर हो। तो कौन सा स्थान ढूंढूं मैं भाई, जहां बैठ करके मैं तुम्हारा भजन करूं?
जहां बैठ के तुम्हारा सुमिरन करूं? क्या कोई ऐसी जगह है जो तुमसे खाली है? मैं तो वही हूं जहां तुम हो, और तुम भी वही हो जहां मैं हूं। तो आरजू तो होती है बच्चे को, भक्त को, कि प्रभु मेरी है एक आरजू, तू जहां रहे मैं वहां रहूं। किंतु वो क्या कहता है साथ में? नहीं, इस जहां में कोई जगह है जहां तू न हो और मैं रहूं। इस जहां में तो कोई जगह नहीं है, इस विश्व में तो कोई जगह नहीं है कि जहां तू न हो और मैं रहूं। यानी मैं जहां भी हूं वहां तू मेरे साथ है। यही तो विश्वास है। फिर कौन सा स्थान ढूंढे भाई, कौन सा समय ढूंढे कि भाई इस समय इसको याद किया जाए, कि इस स्थान पे बैठ के याद किया जाए, या उसका भजन किया जाए, या बस अरे जहां बैठ जाओ वहीं वो मौजूद है। तो प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त है। नहीं तो लोग कहेंगे भाई एकदम सुबह सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से भी बहुत पहले, और वहां तब बैठ करके तुम ध्यान लगाओ, उसकी पूजा करो। अब क्या करे प्राणी, परेशान हो जाता है। बैठता तो है लेकिन रात को नींद ही ठीक से नहीं हुई, ध्यान लगाने बैठता है, नींद आ जाती है। और इस तरह की बातें कई बार चर्चा में आई हैं सामने। कुछ एक लोगों ने प्रश्न किए इस तरह के, वो याद आ रहे हैं कि भैया क्या करें। लोग कहते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठ जाओ। बैठते तो है लेकिन नींद आ जाती है, और कभी कभी तो उठने को मन ही नहीं करता। अब नींद आती भी है लेकिन सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में ग्लानि रहती है कि हम ध्यान में बैठे थे और ध्यान ही नहीं लगा ठीक से। तो इस नाचीज के मुख से यही कहलवाया गुरुदेव ने कि भाई आंख तो खुल जाती है या नींद में होते हैं। बोले थोड़ी थोड़ी खुल जाती है, थोड़े नींद में होते हैं, कोई बात नहीं है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही आप याद करो उसको, जब मन आए तब याद करो। वो तो हर समय, हर पल, हर जगह है। उसके लिए अलग से ठीक है तन की शुचिता यानी शुद्धिकरण, वो अपनी जगह होता है। उससे मन में एक उत्साह और उमंग आता है, वो अलग बात है। किंतु यदि आपका मन शुद्ध है, मन में शुचिता है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जगह हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, और उसी को कहा जाता है कि वो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य देश, काल और पात्र, इन तीनों से ऊपर है, उससे परे है। यानी किसी देश में बंधा हुआ नहीं, देश यानी स्थान में, काल यानी समय में बंधा हुआ नहीं, पात्र में या किसी व्यक्ति विशेष में बंधा हुआ नहीं है कि सत्य की अनुभूति इसी को होगी, किसी को भी हो सकती है। सत्य इन सबसे ऊपर है। किसी जगह हो सकती है, किसी समय हो सकती है, और किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, किसी भी पात्र को हो सकती है। तो ये पहचान है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सत्य विश्वव्यापी है। वो सत्य वही विश्वेश्वर है, और सत्य और समय दोनों एक दूसरे में पूरी तरह गूंथे हुए हैं। इस तरह हम समझ पाते हैं, अनुभव भी कर पाते हैं, और यह जो विश्वास होता है वही हमारे भजन को सहज बना देता है।
और उसी प्रवचन में, समय प्रवचन में ही बताया ये सब गुरुदेव ने। और यह भी कहा है कि हम अपनी दिनचर्या में जो करते हैं उसको अलग समझते हैं, भजन को अलग समझते हैं। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। यदि हम काम करते करते भी उसका सुमिरन बनाए रखें, भावपूर्ण ढंग से करें, तो अपने आप उसका भजन हो जाता है, इतना सहज हो जाता है। ये सब गुरुदेव की लिखी हुई बातें, बोली हुई बातें, वही सब तो हमारे लिए आगे बढ़ने में प्रेरक होती हैं। और ये वाणी का आधार लेकर या समझ के कि कोई भी मुहूर्त हो, प्रतिपल ब्रह्म मुहूर्त है, कोई भी स्थान हो वहीं तुम्हारा मंदिर है। फिर क्यों जाए? लोग कह देंगे क्यों जाए मंदिर में, क्यों जाए सत्संग सदन, अपने ही घर में रहें। फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क यह है कि 10% कितना भी हो वो प्रभावित होता ही है स्थान विशेष से तो। और घर में तो सब तरह की बातें होती हैं, किंतु सत्संग सदन में तो सिर्फ सत्संग की ही बातें होती हैं। किंतु वहां भी यदि कोई पारिवारिक बातें या दुनियादारी की बातें करे तो उस स्थान का महत्व भी कम हो जाता है, अपने आप हो जाता है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। और घर में भी यदि कोई प्रभु की ही बातें करे और उसी की चर्चा हो तो वो घर ही मंदिर बन जाता है। तो यह तो वहां के वाइब्रेशंस होते हैं जो सूक्ष्म रूप में बनते हैं, और वो वाइब्रेशन हमारे भीतर से आते हैं। हर जगह उसका मंदिर है, हर समय ब्रह्म मुहूर्त है। आगे है क्रमांक 76 में कह रहे हैं, जहां बैठी रोली खेली होली उससे जिसकी होली, एक बार बारंबार। तो एक बार यदि उसकी ओर से रोली लग गई, यानी तिलक लग गया, बस पहचान बन गई। अब तो यही पहचान बन गई कि यही है मेरी पुजारिन, यही है मेरा पुजारी। तो बस बैठ गई रोली, वहां टिक गई। अब क्या करना है? कुछ नहीं, होली ही खेलना उससे, जिसकी होली। अब तो होली ना उसकी, लगा लिया रोली, चंदन सिंदूर जो भी लगाना था सब लगा लिया और होली खेल रहे हैं। और यह सूक्ष्म की होली है, रंग बिरंगे भाव हैं, विचार हैं। एक बार नहीं, बारंबार। होली तो साल में एक बार आएगी, किंतु यह होली, यह सूक्ष्म की होली कब होती है? जब अंतरात्मा उस परमात्मा की होली, और वो होली तो उसने लगा दिया हमारे माथे पे रोली, रंग दिया हमको अपने लाली में। अब एक बार हो, बारंबार हो, जब मर्जी हो, हर समय उसका है, हर स्थान उसका है। होली खेलें प्रेम और भाव से। आगे है क्रमांक 77। इसमें कह रहे हैं, ज्वाला स्वयं प्रकाश की, भावना प्रहलाद की, होलिका मैं की, स्वयं प्रकाश में मिल भस्मीभूत। नहीं, स्वयं प्रकाश में हो दैदीप्यमान। तो होली का ही उदाहरण लिया जा रहा है। जैसे होली प्रज्वलित होती है, आग ज्वाला का रूप ले लेती है, तो वो जो ज्वाला है कहां से आई? वो भीतर से आई।
स्वयं के प्रकाश की है ये ज्वाला। जो भीतर का प्रकाश वो इतना बढ़ चुका है कि ज्वाला का रूप ले चुका है। जिस तरह हवन करते हैं हम, कहने को तो लोग कहते हैं कि यह होली का दहन है, लेकिन वही दहन हवन बन जाता है जब भीतर का भाव उससे जुड़ जाता है। तो हवन करते हैं, एक छोटा सा दीपक होता है, ज्योति के रूप में होता है, और वही ज्योति जब प्रज्वलित हो जाती है ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। तो यहां वो स्वयं प्रकाश की ज्वाला है, और जो भी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है वो सत्य की भावना है, प्रहलाद की भावना, यानी प्रहलाद जो सत्य पर आधारित, उसके लिए राम ही सब कुछ है। फिर होलिका कौन है? होलिका है मैं। ये जो मैं है, तो साधारण रूप में तो वो होलिका जलकर भस्मीभूत हो जाती है मैं की, किंतु यहां यह जो होलिका है यह भस्मीभूत नहीं होती जलकर, यह उसमें मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? स्वयं प्रकाश में। तो सत्य की भावना स्वयं प्रकाश में मिल गई मेरी मैं की भावना, यानी पूरी तरह वो मैं जो है अब शुद्ध हो गई है। जिस तरह आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, वैसे ही पूरी तरह ये मैं जो है वो तपकर उस आग में जो ज्वाला है स्वयं प्रकाश की, उसमें तपकर स्वयं प्रकाश मैं हो जाती है, और पूरा हमारे अंतःकरण को ज्योति से भर देती है, प्रकाश से भर देती है, दैदीप्यमान कर देती है। कुछ ऐसे चमक आ जाती है भीतर। तो यह भाव है जो भक्त ग्रहण करता है होलिका दहन से। वो उसको दहन नहीं समझता, वो उसको हवन समझता है। आगे है क्रमांक 78, 78। इसमें कह रहे हैं, अभिमान तज दीप जला, दिल दे प्रभु को तो दैदीप्यमान, अन्यथा अपमान लोक में परलोक में। तो सबसे पहले तो अभिमान तजना है, छोड़ना है। फिर दीप जलाना। कौन सा दीप? दिल का दीप। और दिल का दीप कैसे जलेगा? अभी तो बुझा बुझा है, जाएगा उसके समीप, समीप जाएगा, दिल से दिल मिलेंगे, अपना दिल देगा प्रभु को, तो अपने आप दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। दिल का दीपक स्वयं जला, अपने आप दिल का दीपक जल जाता है। ये उसकी कृपा होती है। कब? जब उसको दिल दे देता है। होने को तो कितने देवी देवता हैं, लेकिन वो एक ऐसा देव है, गुरुदेव, बलदेव, कुछ भी कहें, उसकी कृपा होती है तो अनुभव में आता है कि लाखों देवी देव धरा पर, एक मगर तुझ सा न मिला, पाकर तेरा प्यार प्रभुवर, दिल का दीपक स्वयं जला। उसका प्यार पाकर के जो बुझा हुआ दीपक क्यों बुझ गया? क्योंकि उसमें स्नेह का तेल नहीं था, रूखा सूखा जीवन था, इस वजह से दीपक जल ही नहीं रहा था। अब उसमें स्नेह का तेल आया, प्रभु का प्रेम आया, उसका
उसका प्यार पाके दिल का दीपक अपने आप जल गया। तो दिल दे दिया प्रभु को तो दैदीप्यमान, तब दिल का दीपक जला है। और ये सब भजनों की लाइन इसीलिए याद आ जाती है। उसी तरह का भाव होता है, और वही भाव की अनुभूति गुरुदेव की कृपा से होती है, तो अपने आप वो भाव आगे बढ़ जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले तो अभिमान छोड़ें और उसका सानिध्य लें, प्रभु को दिल दें। दिल उसी को देगा, एक को देगा ना, नहीं तो क्या करेगा? दिल के टुकड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। एक दिल है, 10 को दिया ही नहीं जा सकता। टुकड़े टुकड़े करके दे दो, वो जीवन तो जी रहा है प्राणी। इसको दिल दे दिया, उसको दिल दे दिया, फिर बोलता फिरता है दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अरे एक को दिल दे दो, अपने आप वो दिल का दीप जल जाएगा, दैदीप्यमान हो जाएगा पूरा जीवन। अंतःकरण तो होगा ही, और अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ जीवन, तो फिर इस लोक में ही नहीं परलोक में भी। यानी जब लौट के जाएगा तो उसके पास, तो यहां तो अपमान झेल ही रहा है, अपनी नजरों में गिर जाएगा, कोई और कुछ कहे या ना कहे। और फिर वहां जब जाएगा उसके पास परलोक में, वो भी क्या है? यही तो सबसे बड़ा अपमान है कि उसको माना नहीं। यही तो सबसे बड़ा अपमान है कि अभिमान को छोड़ा नहीं। अभिमान लेके जाएगा उसके पास और अपमानित होगा। क्या करके आया तू? ये कमाई करके आया जो पूंजी देके भेजा, तुझको मानव बना के भेजा, और तू पशुवत जीवन व्यतीत करके आ गया। खूब अपमान करेगा। फिर देखते ना हम अक्सर, कोई किसी को अपमानित करना चाहता है, अपशब्द बोलता है, तो उन अपशब्दों में पशुओं का ही उदाहरण लेता है, उन्हीं की उपमा देता है। तुम तो गधे हो, तुम तो ये हो, यही सब, ये अपमानित करना। तो इस लोक में भी अपमानित और परलोक में भी अपमानित। आगे है क्रमांक 79। इसमें कह रहे हैं, लोक परलोक तो अपमान ही देगा, मान अब भी मान, मान केवल स्वदेश में। तो अपमान देगा ही देगा, लोक भी और परलोक भी, क्योंकि माना नहीं ना तुमने, जाना नहीं, अभिमान में मानता रहा, अभिमान में जीता रहा, इसीलिए तेरा दिल दैदीप्यमान नहीं हुआ। अरे अब भी मान ले प्रभु को, अब भी अपने दिल का दीपक जला ले, तब क्या होगा? तब अपने आप ही तेरा स्वदेश जो है, जो स्वयं का देश, वो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। अपने आप ही वो दिल का जो दीपक प्रभु के सानिध्य से जला है, वो पहुंच जाएगा वहां तेरे स्वयं के देश में, और जो तुम्हारा स्वयं प्रकाश है वो प्रकट हो जाएगा। तो मान केवल स्वदेश में ही मिलता है, यानी अपने स्वयं के देश में ही उसका महत्व समझ में आता है। जो भी मान बढ़ाई है दूसरों से नहीं मिलने वाली, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा, वही तुमको बतलाएगा, वही तुम्हारी पीठ थपथपाएगा जब तू लौट के जीते जी उसके पास जाएगा। वही तेरा मान सम्मान करेगा। और नहीं तो लोक परलोक में अगर तू टहलता रहेगा, सबसे मान सम्मान की आशा रखता रहेगा, तो अपमान ही हासिल होता है। इस बात को मान ले, समझ ले,
अब तो मान ही ले कम से कम कि बस एक मेरा अपना देश जो है, स्वदेश है, वो वहीं पे मुझे मान सम्मान मिलेगा। आगे है क्रमांक 80, 80। इसमें कह रहे हैं, पर की प्रशस्ति के गीत गाकर बनता प्रवीण प्राणी, प्राणों की वीणा पर गीत गा स्वयं के, कि मैं विष का परित्याग कर झूम उठे, दीवाना हो प्रभु का। पर की प्रशस्ति के गीत गाकर, पर यानी दूसरे का, दूसरे की प्रशस्ति में यानी उसकी तारीफ में, बड़ाई में, उसके गीत गा गा करके प्राणी अपने आप को बहुत बुद्धिमान, होशियार, प्रवीण समझता है। इसीलिए अपमानित होता है, इसीलिए उसको अपमान झेलना पड़ता है, क्योंकि है तो नहीं वो। बनता है प्रवीण, बनता है ज्ञानी, बनता है समझदार, बुद्धिमान। क्या बुद्धिमान बनेगा? अभी तक तो माना ही नहीं ना कि पहुंचना है कहां, स्वयं के देश में। और अगर इसको मान लेता तब थोड़ी बुद्धि आती, तब बुद्धिमान बनता, थोड़ा विवेक जागता उसका, तब कहता कि हाँ भाई, मैं थोड़ा सा सीख गया हूं, मैं प्रवीण हो गया हूं, मैं अब एक्सपर्ट हो रहा हूं, थोड़ा हुनर आ रहा है मुझ में, प्रवीणता आ रही है। कब आएगी वो? आएगी प्राणों की वीणा पर गीत गाए किसके? स्व के। प्राणों की वीणा पर गीत गाए स्व के, गा रहा है, गुनगुना रहा है, जैसे कोई सपेरा सांप को रिझा रहा है। कौन है ये सांप जो फन फैला के खड़ा है? ये सांप कोई और नहीं है, ये विषधर, ये मैं है मेरी, ये मेरी मैं, जो कभी अपने विष का त्याग करती ही नहीं। और वो प्राणों की वीणा पर स्वयं के गीत जब गाने शुरू करता है, अपनी खुद की अंदर की जो अनुभूति है उसको जो व्यक्त करता है उस मैं के सामने, उस झूठी मैं के सामने, तो वो अपने आप ही अपने विष का परित्याग कर देती है, छोड़ देती है वो मैं, और झूम उठती है। तो यह जो मैं है वो विष का परित्याग कर देती है और प्राणी झूम उठता है, दीवाना हो जाता है प्रभु का। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? यहां इतना सा ही है कि पर की प्रशस्ति नहीं करनी, प्राणों की वीणा पर स्वयं के गीत गाने हैं। और यही एकमात्र तरीका है अपनी मैं को शुद्ध करने का। वो मैं जो विषधर है, जिसके भीतर विष धरा हुआ है। विष किसका है? विषयों का है। और वो विषयों का विष सिर्फ मन ही विषयों में आसक्ति नहीं रखता। मन कहां से करेगा कुछ? ये तो अहंकार है, हमारी मैं है, जो मन के द्वारा तृप्त होना चाहती है और फिर इंद्रियों को क्या कहें, प्रेरित करती है या फिर उन्हें कंपेल कर देती है, मजबूर कर देती है इंद्रियों को। ये सिर्फ मैं है, झूठी मैं मन में हलचल मचाएगी विषयों का विषपान करने के लिए, और फिर इंद्रियां विवश हो जाती हैं, परेशान होती हैं। किंतु जब प्राणों की वीणा पर जितनी भी अपनी अनुभूति है स्वयं की, वो गाएगा, गुनगुनाएगा, तो ये जो झूठी मैं है, जो विष धारण कर रखा है विषयों का,
वो परित्याग करेगी, उसको छोड़ेगी और झूम उठेगी एकदम मस्त होकर, दीवाना होकर उस प्रभु का। बजा रहा है बीन सपेरा और नाच रहा है, गा रहा है ये झूठा मैं और प्रभु, दोनों का खेल देखकर हर्षित हो रहा है। मन तो हो ही गया दीवाना, प्राण भी उसी के दीवाने हैं। ये अवस्था भक्त की बन जाती है। बस यही पूरा करते कोई हैंडरेज है नहीं, फिर आज यही संपूर्ण करते हैं। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम सबको हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम, 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 हाँ, सबको हरिओम। हरिओम।